हेलो दोस्तों, हम लोग 60 तक क्वेश्चन हम लोग कर चुके थे। देखिए, हम लोग 60 तक क्वेश्चन कर चुके थे। 60 तक क्वेश्चन हम लोग कर चुके थे। प्रैक्टिस हम लोग प्रीवियस ईयर कर रहे थे पिनेकल का। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 61 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 करते हैं। हम लोग के डाइस पढ़ रहे थे। डाइस में हम लोग ये प्रीवियस ईयर कर रहे थे। क्लास हो चुकी थी 4। 2 क्लास इंपॉर्टेंट क्लास और है जो हम कराएंगे। अब मैथ का भी क्लास बहुत जल्द हम लोग इस पे लाएंगे प्रीवियस ईयर के साथ, जैसे हम लोग रीजनिंग कर रहे हैं। अभी हम लोग चलिए रीजनिंग देख रहे थे। क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 क्या बोल रही है वो आप लोग समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 61 बोल रही है बाबू, देखिए क्वेश्चन नंबर 61 बोल रही है कि 2 डायमेंशन ऑफ द डाइस आर द इतना इतना इतना, तो बोल रहा है अपोजिट फेस ऑफ डी। देखिए अपोजिट फेस ऑफ डी। तो देखिए हम तो बोले थे कि अगर 1 कॉमन मिल रहा है, देखिए ये दोनों फिगर का देखिए बाबू, तो 1 कॉमन मिल रहा है। कौन मिल रहा है? तो बी मिल रहा है। तो बी से क्या होता है? क्लॉक वाइज चलिए, क्लॉक वाइज चलिए। तो बी से क्लॉक वाइज चलिए, बी ई डी, बी ए सी, बी ए सी। हो गया कि नहीं हुआ? हाँ। तो किसका अपोजिट पूछ रहा है बाबू? डी का अपोजिट। तो डी का अपोजिट क्या हो गया? इसमें सी हो गया। डी का अपोजिट सी, यानी कि आंसर सी जाएगा। आंसर सी जाएगा, यानी कि 61 का आंसर सी। 61 का आंसर सी जाएगा। आइए 62 देखते हैं। बोल रहा है, देखिए अपोजिट टू 3 बोल रहा है। किसका बोल रहा है? अपोजिट टू 3 बोल रहा है। मतलब कि अपोजिट टू 3, 3 का अपोजिट कौन होगा ये बताना है। इसका आगे देखिएगा, आपको फिगर यहाँ दिया हुआ अपोजिट टू 3 पूछ रहा है। अपोजिट टू 3 पूछ रहा है। देखिएगा अपोजिट टू 3 पूछ रहा है, तो ये फिगर को देखिए। फिगर को देखकर क्या बोले थे कि अगर मोर देन 2 फिगर रहेगा तो 1 कॉमन अगर मिल जाएगा तो मिल जाएगा, नहीं मिलेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए फिगर पहला और दूसरा से ही किसका मिल रहा है? 3 का। 4 2 कॉमन, 2 कॉमन तो 2 कॉमन लग गया। तो जो बच जाता है वही अपोजिट हो जाता है। जो दो को कॉमन आ गया वो तो कॉमन आ ही गया, लेकिन जो बच गया एक दूसरे के विपरीत होता है, यानी अपोजिट होता है। तो 3 के अपोजिट 6, 6 के अपोजिट 3, यानी कि 6 के विपरीत 3 हो जाएगा। 6 के विपरीत 3 और 3 के विपरीत 6। तब पूछ रहा था 3 का विपरीत पूछ रहा था, 3 का अपोजिट पूछ रहा था। तो 3 का अपोजिट 6, यानी कि आंसर बी। आंसर बी, 62 का आंसर बी जाएगा। अब बताइए क्वेश्चन नंबर 63 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 63, क्वेश्चन नंबर 63 में देखिए क्या बोल रहा है, किसका अपोजिट पूछ रहा है जी। क्वेश्चन नंबर 63 में अपोजिट टू ई, ई का अपोजिट पूछ रहा है। किसका पूछ रहा है? ई का अपोजिट पूछ रहा है। और कुछ ऐसा कुछ खास जिक्र नहीं किया है कि हम पढ़ के इसको समझाएं। डायरेक्ट देखिए ई का अपोजिट, अपोजिट टू द फेस हैविंग द लेटर ई। ई का अपोजिट कौन होगा बताना है। तो ई का अपोजिट कौन होगा ये बताना है आपको। तो ई का अपोजिट, ई का अपोजिट देखिए, तो देखिए कौन कॉमन मिल रहा है? सी। तो सी कॉमन मिल रहा है, तो सी कॉमन मिल रहा है, तो क्लॉक वाइज चल जाइए। तो सी देखिए, सी यहाँ से चलिएगा, सी ए ई, यानी कि सी ए ई। देखिएगा सी ए ई, हो गया कि नहीं हुआ? देखिएगा सी ए ई। अब उसी तरह चलिएगा कि अब हम लोग चलते इसमें कॉमन था, सी एफ डी, यानी कि सी एफ डी। हुआ कि नहीं हुआ? तो किसका अपोजिट पूछ रहा था? तो ई का। ई का अपोजिट क्या हुआ? डी। ई का अपोजिट देखिए डी, ई का अपोजिट डी। तो यहाँ पे आंसर डी, यानी कि आंसर बी जाएगा। आंसर बी जाएगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 64 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 64, क्वेश्चन नंबर 64 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 64 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 64 बोल रहा है कि अपोजिट टू 5 पूछ रहा है। अपोजिट टू 5 पूछ रहा है। अपोजिट टू 5 पूछ रहा है। तो देखिए, तो एक कॉमन आ रहा है। देखिए तो एक ही वो कॉमन है और वही 1 कॉमन है ना। 1 कॉमन है तो घूम जाएंगे, 1 से घूम जाएंगे क्लॉक वाइज, क्लॉक वाइज। तो 1 1 5 4 क्लॉक वाइज ऐसी है, 1 4 5। तो देखिएगा 1 1 5 4, सॉरी घूमेंगे 1 5 4, 1 5 4। सेकेंड फिगर में घूमेंगे 1 से, तो 1 3 2, 1 3 2। किसका अपोजिट? 5 का। 5 का अपोजिट 3, 5 का अपोजिट कितना आया? 3। तो यहाँ पे आंसर ए जाएगा, ए जाएगा। 64 के ए, 64 के ए। अच्छा 65 देखिए, आइए हम लोग 65 क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 65, क्वेश्चन नंबर 65, अपोजिट टू डी, अपोजिट टू डी पूछ रहा है। तो देखिए तो ए कॉमन है। क्या कॉमन है बाबू? ए कॉमन है। तो ए कॉमन है ना, ये अपोजिट टू सी पूछ रहा है, सॉरी 65 में डी पूछ रहा है। तो कॉमन क्या है? कॉमन देखिएगा तो कॉमन बोलिएगा कि सर डी, डी। तो इसको में भी हम लोग क्लॉक वाइज चलेंगे, डी ई ए। तो डी ई ए। अब इसमें क्लॉक वाइज चलेंगे, ए बी सी। तो देखिएगा क्लॉक वाइज, सॉरी ए से न है था जी, तो सॉरी गलती कर दिए, ए डी ई, क्लॉक वाइज चलेंगे। समझ रहे ना? ए डी ई। अब इसमें ए बी सी, ए बी सी,
तो किसका अपोजिट पूछा था, तो डी का, तो डी का अपोजिट बी, डी का अपोजिट बी, यानी कि इसका बी, देखिए बी जाएगा, डी का अपोजिट बी, यानी कि डी आंसर जाएगा। क्या जाएगा, देखिए क्या था यहाँ पे, देखिए ना, किसका अपोजिट, डी का अपोजिट, डी का अपोजिट बी, डी का अपोजिट बी, तो बी आंसर मारेंगे। अब चलिए आगे आइए, CGL 2021 टीयर 1 का, टीयर 1 का क्वेश्चन नंबर 63 देखिए, क्वेश्चन नंबर 63, क्वेश्चन नंबर 63 बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 63 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 63 बोल रहा है, बोलिएगा कि सर क्वेश्चन नंबर 63 क्या बोल रहा है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 63 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 63 बोल रहा है, सॉरी 63 बोल रहे हैं, 66 बोल रहा है कि अपोजिट टू, अपोजिट पूछ रहा है ना, 1 to 6 select the number that will be on the top if the dice is resting on C, resting on C पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, resting on C पूछ रहा है। देखिए बोल रहा है कि अगर select the number will be top on the top if dice is resting on 6, बोल रहा है कि टॉप पे कौन सरफेस होगा अगर रेस्टिंग, रेस्टिंग मतलब नीचे, नीचे मतलब बॉटम में क्या हो, 6 हो, मतलब निचली सतह पे जब 6 हो तो टॉप पे क्या होगा, मतलब ऊपर में क्या होगा। तो हमको 6 के इनडायरेक्टली वे में, यानी कि आपको थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा दिया और इसमें बोला कि 6 के अपोजिट, थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमाया है कि अगर रेस्टिंग, रेस्टिंग में 6 हो मतलब कि नीचे 6 हो, तो ऑन टॉप मतलब कि ऊपर में कौन सा होगा, यानी कि इनडायरेक्ट वे में 6 के अपोजिट पूछा, मतलब कि 6 के विपरीत सतह पूछ रहा है। तो 6 के विपरीत सतह में देखेंगे हम लोग कैसे चलेंगे, तो जो कॉमन आ रहा है उसी से क्या करेंगे, घूम जाएंगे। देखिए 1 to 6 बोला है, बोल रहा है कि डाइस में 1 to 6 है, तो देखिए कॉमन बोलिएगा कि सर कॉमन इसमें तो 6 ही आ रहा है, तो ठीक है 6 ही से क्लॉकवाइज घूम जाते हैं। तो देखिए 6 3 5, तो यहाँ पे लेंगे 6 3 5 हो गया। अब इसमें भी घूमिए 6 3, तो इसमें क्लॉकवाइज घूमिएगा तो ऐसे चल रहा है, तो 6 4 2, 6 4 2, 6 4 2, तो 1 से 6 बोल रहा है। देखिए तो 5 का अपोजिट 2 हो गया, 3 का अपोजिट 4 हो गया, जो बच गया यानी 1 बच गया, तो 6 के अपोजिट 1 हो गया। यानी यही पूछ रहा था कि 6 के विपरीत कौन होगा, तो 6 के विपरीत बताइए 1 होगा, यानी कि आंसर सी जाएगा, इसका आंसर सी जाएगा, इसका आंसर सी जाएगा। उसी तरह हम लोग 63 देखेंगे। देखिए अब 63 में थोड़ा सा क्या किया है कि 1 2 लेकर ना लेकर इसमें बोला है कि एंट बैट कैट डॉग एग फॉग दे दिया, तो बोल रहा है कि सिलेक्ट द बर्ड दैट विल बी ऑन द फेस अपोजिट टू ऑन शोइंग फॉग, यानी कि फॉग के अपोजिट क्या होगा, फॉग के अपोजिट क्या होगा। तो आइए बाबू फॉग के अपोजिट हम लोग देखते हैं। तो देखिए ये दोनों में कॉमन, देखिए वही कॉमन पकड़ना है, 1 कॉमन, तो देखिएगा कि सर कैट कैट कॉमन हो रहा है, तो क्लॉक बाई चल जाइए, तो देखिए कैट हो गया, कैट के क्लॉक बाई बैट एग, बैट हो गया, एग हो गया। आप देखो कैट से चलें क्लॉक वाइज, ऐसे चलें कैट फॉग बैट, कैट फॉग, अब हो जाएगा, सॉरी दोस्त, कैट बैट, देखिए 2 कॉमन लग रहा था, हम इसमें गलती करते हैं 1 कॉमन। देखिए कैट बैट कॉमन हो गया, तो फॉग का अपोजिट एग हो गया, फॉग के अपोजिट एग, तो डायरेक्ट फॉग के अपोजिट क्या मारेंगे, एग मारेंगे, डी मारेंगे, आंसर डी मारेंगे। देखिए बोल रहा है 2 डिफरेंट पोजीशन ऑफ द सेम डाइस। देखिए अब हम क्वेश्चन चल रहे हैं 68, 2 डिफरेंट पोजीशन ऑफ द सेम डाइस आर शोइंग द 6 फेस ऑफ, मतलब कि डाइस के तो जानवे करते हैं 6 को सतह होता है, तो 6 फेस बोल रहा है, यानी कि 6 सतह हैं। तो आइए जब 6 सतह के बारे में बात किया तो देखिए क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर जो चल रहा था बाबू 68 का ही आगे दिया है, तो इनडायरेक्ट वे में बोल रहा है कि लिखा हुआ है उस पे, इस पे अब नंबर ना लिख के बाबू क्या दे दिया है, नंबर ना लिख के इस पे जो दे दिया है समझिएगा, नंबर लिख के ना लिख के कलर नाम दे दिया है, रेड ग्रीन ब्लू येलो ब्लैक व्हाइट। तो बोल रहा है अपोजिट टू व्हाइट, व्हाइट के अपोजिट बताइए, तो व्हाइट के अपोजिट बताइए, तो देखिए ना व्हाइट के अपोजिट बताना है ना जी, तो देखिए तो रेड और येलो इसमें भी है, रेड एंड येलो इसमें भी है, यानी कि 2 कॉमन लग गया, तो ग्रीन का व्हाइट हो गया, ग्रीन का व्हाइट, तो इसको क्या बोलिएगा, व्हाइट का पूछ रहा था तो ग्रीन मारिएगा, समझ में आया। अब उसी तरह हम लोग 69 देखेंगे, 69 में क्या कर रहा है बाबू वो समझिएगा। 69 में क्वेश्चन नंबर 69 देखिए क्या बोल रहा है
कि जो लिखा हुआ है ना इस पे 1 से 6 नहीं लिखा हुआ, 11 से 16 लिखा हुआ, 11 to 16 बोल रहा है, 11 से 11 से 16 तक लिखा हुआ है। तो बोल रहा है ना कि अपोजिट 12 के अपोजिट क्या होगा। तो देखिए एक कॉमन खोज लीजिए ना बाबू। तो देखिए तो 12 के अपोजिट पूछ रहा है ना, तो 12 के अपोजिट पूछ रहा है। तो ये क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 69 देखेंगे। 69 में देखिएगा, अब हम लोग 69 में देखेंगे कि 12 के अपोजिट पूछ रहा है दोस्त। किसका अपोजिट पूछ रहा है? 12 के अपोजिट। 12 के अपोजिट, तो 12 के अपोजिट कैसे होगा? तो बोलिएगा कि सर यहाँ पे देखते हैं कि 16-15 कॉमन आ रहा है सर, 16-15 कॉमन आ रहा है, 16 और 15 कॉमन आ रहा है, 16 और 15 कॉमन आ रहा है। तो 12 का अपोजिट डायरेक्ट बोलेंगे कि 15 आ गया सर, नहीं 14 आ जाएगा। 16 और 15 कॉमन आ रहा है ना, 16-15 कॉमन आ रहा है। तो बोलिए 12 का अपोजिट डायरेक्ट 14 आएगा सर, यानी कि 12 के विपरीत सतह पे 14 होगा, यानी कि डायरेक्ट आंसर हम लोग सी मारेंगे बाबू। अच्छा क्वेश्चन नंबर हम लोग 70 में आते हैं। जैसे ही क्वेश्चन नंबर 70 देखिएगा, तो कहने का मतलब क्या हुआ? क्वेश्चन नंबर 70, अपोजिट टू द वन शोइंग टू, अपोजिट फिगर शोइंग टू, अपोजिट फिगर बोल रहा है, शोइंग टू बोल रहा है। तो देखिए 2 का अपोजिट बोल रहा है, तो बताइए कि 2 का अपोजिट क्या होगा। समझ है? 2 का अपोजिट क्या होगा? तो बोलिए कि सर देख लेते हैं, अगर 1 कॉमन आ गया तो ठीक है, 1 कॉमन ले लेंगे, नहीं आया तो कोई बात नहीं, देखते हैं। तो 1 कॉमन कोई मिल रहा है जी? कोई भी। हाँ, तो बोलिएगा कि सर 5 मिल रहा है सर, तो 5 से क्लॉक वाइज चल जाइए ना। तो क्लॉक वाइज चलिएगा तो देखिए आप तो ओरली हो जाना चाहिए, इतना क्वेश्चन प्रैक्टिस कर चुके हैं कि अब ओरली हो जाना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 70 में बोलिएगा सर 5 कॉमन है, तो 5 से क्लॉक वाइज पहला फिगर में चलिएगा, पहला में तो 5 5 1 4 4, फिर इसमें चलेगा 5 6 3। अब देखिए 1 से 6 लिखा हुआ है, तो जो बच गया बाबू, क्या चीज बच गया? तो 2 बच गया, 2 का अपोजिट 5, यानी कि 2 का अपोजिट 5, यानी कि इसका आंसर क्या जाएगा? डी जाएगा, 5 जाएगा, 2 का अपोजिट 5। अब देखिएगा 71 नंबर क्वेश्चन देखिएगा बाबू, 71 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो समझिएगा। 71 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है थोड़ा समझिएगा। तो आइए 71 नंबर बोल रहा है, एकदम डायरेक्ट बोल रहा है ना बाबू कि वेन, जब 3 बॉटम में होगा, मतलब कि नीचे 3 होगा तो ऊपरी सतह पे कौन सा होगा। तो डायरेक्ट बोलिएगा कि सर, कि डायरेक्ट पूछ रहा है ना कि 3 का अपोजिट बता दो, तो 3 का अपोजिट बता दो ना बाबू। एक कॉमन है, देखो तो 71 में भी क्वेश्चन में देखो पूछे, CHSL में पूछ गया। देखो अब एक कॉमन है ना बाबू, देखो एक कॉमन है, तो देखो एक कॉमन एकरो में एक कॉमन है ना, तो एक से चल जाओ ना क्लॉक वाइज। तो एक पहला फिगर में चलबू 1 2 4, तो पहला फिगर में कोची चलबे एक, पहला फिगर में जो चलबे कोची चलबी बताओ ना। पहला फिगर में चलबी कहूँ कि सर जो पहला फिगर में चलबी ना सर 1 2 4 चलबे, 1 2 4 क्लॉक वाइज चलबू ना बाबू। तो क्लॉक वाइज ऐसी ना चलबू जी, ऐसी ना घूमबू। आप देखो तो यही ना डायरेक्शन हो गई क्लॉक वाइज के, आई वन से जो क्लॉक वाइज चलबू तो ऐसे ना चलबू, यही डायरेक्शन हो गई। घड़ी यही दिशा में ना चला है जी, हाँ बताओ ना, घड़ी यही दिशा में ना चला है महाराज। तो देखो अब यहाँ देखो 1 2 4, अब देखो उधर से चल भी 1 4 5, तो एक के तो एक लिख देवी बाबू। अच्छा एक गलती हो गल बा जी, फिर एकरा में 1 4 डबल डबल कॉमन हवा, समझा ना, देखा ना 2 कॉमन लग रहा बा, 1 4 एकरा में आवा, तो 2 के अपोजिट डायरेक्ट 5 बोल देबो, 2 के अपोजिट डायरेक्ट 5 बोल देबो। आप पूछ रहे के कर 3 के अपोजिट पूछ रहे, तो 3 के अपोजिट तो बच गई 1 या 4 के अपोजिट, तो तू बोलबो कि 3 या 6 होती सर, कुछ होता है 3 या 6 होती। तो देखू ना एक में 3 या 6, यानी कि जो एक के 3 या 6 होती जी। तो देखो का बोल रहे किसका अपोजिट? 3 के अपोजिट पूछ रहे, तो 3 का अपोजिट 1 या 4 होती, 1 या 4 होती। तो तू कहू ना कि सर 3 का अपोजिट 1 या 4, तो तू ले लू है, लेकिन यहाँ पे सर 1 भी दे ले 4 भी दे ले। तो देखा एकरा में कोई भी आंसर मारवा ना, ए भी मारवा तो भी ठीक होता बा, डी भी मारवा तो वो भी ठीक होता बा। तो यहाँ पे आंसर बोलला ए या डी, मतलब ए या डी कोई भी मार देबा तो सही हो जी। तो समझ ला ना, क्या कि देखो तू ही बताओ ना जी, डबल कॉमन लग गई तो 2 का अपोजिट तो 5 ना होता है, समझ लो ना बात के। हाँ तो कहाँ से होते? तो देखो फिर से एक बार समझा, देखो 1 और 4, 1 और 4 तो कॉमन हो गई, तो 2 का अपोजिट ये तो डबल 2 कॉमन, मतलब कि 2 कॉमन
कॉन्सेप्ट लगली यहाँ पर ही, 2 कॉमन ट्रिक लगली ना जी। तो अब तू ही बताओ बाबू कि 1 और 4 तो कॉमन हो गई, 1 और 4 तो 2 के अपोजिट तो कहबू कि सर 5 हो ही गए। तो अब बोलूँ कि सर अब यहाँ पे कोई कंफर्म ना है, 1 और 4 के जो अपोजिट है ना 3 या 6 में से कोई भी हो सका है, या 3 6 के अपोजिट ना 1 या 4 में से कोई हो सका है। कोई कंफर्म ना है कि 1 3 के यहाँ पे कंफर्म ना है कि 3 का अपोजिट 1 के होता है या 3 का अपोजिट 4 होती है, समझ लो। तो बोलबो कि 1 भी हो सके 4 भी हो सके, तो बोलबो कि सर 3 का अपोजिट खोज रहे हैं, तो 3 का अपोजिट 4 या 1 में से कोई। हाँ तो देखो दोनों दिले है, 4 भी दिले है और 1 भी दिले है और 4 भी दिले, देखो 4 भी दिले है 1 भी दिले, तो ये भी मार सको ये भी मार सको, कोई मार दो ना, तो यहाँ पे नंबर मिल जाए ऐसे में, ठीक ना। उसी तरह हम लोग क्वेश्चन नंबर 72 देखे बाबू, क्वेश्चन नंबर 72 देखबे, तो क्वेश्चन नंबर 72 कोची का है ना, जे थोड़ा सा चलू ना आहू ना देखे क्वेश्चन नंबर 72 में। क्वेश्चन नंबर 72 देखो बाबू कोची कहा है, समझू ना थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 72 कि देखो क्वेश्चन थोड़ा सा आप लैंग्वेज पर ना घुमा रहे बा, थोड़ा 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 दिमाग लगेबू, थोड़ा सा हल्का सा दिमाग वाला लगेबू ना जी, तब बन जीतबा क्वेश्चन में। देखो क्वेश्चन बोल रहे कि 1 से 6 लिखल है, पहले देखो क्वेश्चन देखो 1 से 6 लिखा हुआ, अब फिर बोल रहे कि व्हाट इज द सम ऑफ, मतलब सम ऑफ द नंबर दैट आर अपोजिट टू, अपोजिट 5 and 1। बोल रहे कि 5 और 1 के विपरीत सतहों का योग क्या होते, मतलब समझ लो हिंदी वाला भी समझू बउआ, बता रही हो जो हिंदियों वाला समझबू। कौची बोल लियो कि यहाँ पे क्वेश्चन को बोल रहे बाबू कि 1 से 6 तो डाइस में लिखा रहा है वही दिल के है कि 1 से 6 है, ठीक है ना। आप समझिएगा अब क्या बोल रहा है कि बताइए द सम ऑफ द नंबर दैट आर अपोजिट 5 and 1, मतलब कि यह बताइए कि 1 और 5 के विपरीत सतहों का योग बराबर कौची होते, मतलब कि सम जोड़ देवे तो कौची होते। तो देखो यहाँ से पहले 1 और 5 के ना बाबू कौची निकाल लेबू, तो 1 और 5 के निकाल लेबू कौची विपरीत पहले निकाल लेबू। तब बोलू कि सर ये दोनों देख ली ना सर 2 कॉमन लग रहे, 5 1 विपरीत है, तब बोलू कि सर 3 के तो 4 हो गई यहाँ पे सर, लेकिन 5 और 1 के ना सर कौची होती सर, तो 6 या 2 हो सका है। तो देखो यही तो बताओ 5 और 1 के 6 या 2 हो सका है, तो बाबू बताओ ये दोनों के जोड़ देवी कि ना, 5 और 1 के ना विपरीत हटावे, तो ये तो हमरा कंफर्म पूछ रहे पता है कि 5 1 के 6 या 2 होते, 5 के 6 होते या 2 होते, या 1 के 6 होते या 2 होते, तो 6 2 8, 6 2 8, तो एक आंसर कौची देती बाबू 8, यानी कि बी मारबी, कौची मार भाई बी मारबी आंसर। अब उसी तरह देखिए बाबू 73 का देखिएगा, एकदम ध्यान से देखिएगा गौर से देखिएगा कि 73 में हम लोग अगर देखते हैं बाबू, तो 73 में अगर देखते हैं तो क्या होता है, 73 में भी बाबू डायरेक्ट पूछ दिल को ना कि 6 के अपोजिट बता दो ना सर, तो देखो डायरेक्ट हम 6 के अपोजिट में आवे ही, देखो क्वेश्चन नंबर में 6 के अपोजिट, क्वेश्चन नंबर 73 है 6 के अपोजिट बताओ बाबू, तो 6 के अपोजिट बोलबू कि सर 6 के अपोजिट बोलबू, 6 के अपोजिट बोलबू, तो देखो तो 6 कॉमन आ रहा कि ना आ रहा, तो 6 कॉमन आ रहा ना जी, तो एक में चल दू ना 6 ले लो क्लॉक वाइज चलू, तो 6 के क्लॉक वाइज कैसे चलिएगा, तो देखिए 6 के क्लॉक वाइज जो चलेंगे हम लोग 6 5 4, 6 5 4 होली कि ना, मतलब कि 6 2 3, अब देखो 6 ले लेबे तो 6 ले ली 5 4, 6 4 5, अब इसी तरह से चलबू 6 2 3, 6 2 3। अब बताओ बाबू कि यहाँ जो लेबे अब 1 2 6 लिखल है, तो मतलब कि ओ 1 हो गई 6 के विपरीत, तो केकर विपरीत पूछ रहे बाबू, तो कहबू कि सर 6 के विपरीत पूछ रहे, तो 6 के विपरीत 1, तो आंसर के ए मारबे, कौन मारबे ए मारबे, समझ में आइल ना। अब उसी तरह हम लोग 74 देखबे, क्वेश्चन नंबर 74 देखबे, क्वेश्चन नंबर 74 देखबे कि क्वेश्चन नंबर 74 का बोल रहे बाबू, तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 74 अगर देखबी ना जी, क्वेश्चन नंबर 74 अगर देखबी, देखो कुछ कर रहे क्वेश्चन नंबर 74, क्वेश्चन नंबर 74 बोल रहे ना बाबू कि डायरेक्ट बोल लो ना कि बी के अपोजिट पूछ दिल के सर, कौची का अपोजिट पूछ दिल के बउआ, तो बी के अपोजिट पूछ दिल के, कौची का अपोजिट पूछ दिल के, तब बी के अपोजिट पूछ दिल के, बी के अपोजिट पूछ दिल के, बी के अपोजिट है ना पूछ के महाराज, हाँ तो कहूँ कि हाँ सर बी के अपोजिट पूछ के, तब बी के अपोजिट पूछा, लिखा हुआ ए बी सी डी ई एफ, तो बी के अपोजिट पूछ रहा है, तो कॉमन क्या क्या आ रहा है, तो बोलिएगा कि सर ए आ रहा है कॉमन, तो ए से क्लॉक वाइज चलिएगा, तो ए से क्लॉक वाइज कैसे चलिएगा, ऐसी ना चलिएगा महाराज, ऐसी ना, ई से क्लॉक वाइज कैसे चलिएगा, ऐसी ना चलिएगा, तो बोलिएगा कि सर ई और ए दोनों कॉमन आ रहे सर, कौची काबू ए और ई दोनों कॉमन आ रहे, हम वन ट्रिक सोच ले लू, हम देखबे ना के ए ई दोनों आ रहे कॉमन सर, तो सी के विपरीत बी, अब बी के विपरीत सी, तो सी के तो विपरीत खोज रहे, तो सी के विपरीत बी के विपरीत सी,
क्वेश्चन नंबर 75 देखो जी, क्वेश्चन नंबर 75 बोल रहा है कि सिंबल दिल है, मतलब कि चिन्ह दिल है, तो बोल रहा है एकर विपरीत कौन होते, एकर विपरीत। तो बताओ कि सर देखो तो कहू कि सर एकरो में ई दोनों ई कॉमन तो एकरो में सर 2 कॉमन लग जेती, ई 2 कॉमन लगली कि ना लगली महाराज। तो ई जब 2 कॉमन लग गया तो एकर अपोजिट यही ना होती जी, टी है ना है। तो देखो ई हो एकर अपोजिट हम पूछ रहे तो टी, यानी कि आंसर बी जेती, आंसर बी जेती, आंसर सॉरी आंसर बी जेते। एकर देखो तो एकर अपोजिट यही ना होती महाराज, तो आंसर बी जेते। अब देखो 76 क्वेश्चन नंबर 76 और 77 में चल भी आप। क्वेश्चन नंबर 76 देखो महाराज, क्वेश्चन नंबर 76 बोलो कि सर डायरेक्ट ए बी सी डी ई एफ तक लिखल है और डी के अपोजिट पूछ दिल के, क्वेश्चन पूछ दिल के बाबू, तो डी के अपोजिट पूछ दिया, तो डी के अपोजिट जल्दी बताइए महाराज, डी के अपोजिट बताइए। तो बोलिएगा कि सर तो ए और बी कॉमन है तो डी के अपोजिट देखिए, ए बी कॉमन है तो एक डी के अपोजिट ई के अपोजिट डी, तो डी के अपोजिट खोज लेना, तो डी के अपोजिट ई मार भी ना, ए आंसर मार भी। 77 नंबर क्वेश्चन देखिए जी, जल्दी देखिए हमारा 77 नंबर क्वेश्चन। 77 नंबर क्वेश्चन देखिए कि 4 डॉट का अपोजिट, मतलब कि जो 4 है ना एक का अपोजिट पूछे दिल के बउआ था। काबू की सर 4 कॉमन है, कौची कॉमन है सर, 4 कॉमन है ना। हाँ तो देखो ना, तो क्लॉक वाइज चल जाओ, तो 4 से क्लॉक वाइज चलबू तो ऐसी ना चलबू जी, ऐसी ना, आई 4 से क्लॉक वाइज चलबू तो ऐसी ना चलबू, बताओ। तो 4 के क्लॉक वाइज चलेंगे, जब हम लोग 4 के क्लॉक वाइज चलेंगे तो 4 6 5, देखिएगा 4 देखिए 6 5 6 5। अब इसका देखिएगा 4 1 2 4 1 2, तो देखिए 6 ही डॉट होती बाबू, तो एक कर क्या हो गई, 4 के क्या हो गई 3 हो गई, 4 के क्या हो गई 3 हो गई, 4 के 3 हो गई, तो के कर 4 डॉट के ना पूछ रहा है, तो 4 डॉट के 3 जीती सॉरी 4 के आंसर 3 जीते, समझ लो ना, 4 के आंसर 3 जीते। अब उसी तरह देखो क्वेश्चन नंबर डायरेक्ट बोलबू, देखो एक में बोल दिल के कि 11 से 16 तक लिखल है, कहां से लिखल है बाबू, 11 से 16 तक लिखल है, 11 से 16 तक लिखल है, 11 से 16 तक लिखल है, तो 15 के अपोजिट पूछ रहे हैं, देखो 15 के अपोजिट पूछ रहे थे, देखो तो क्लॉक वाइज है कुछ, क्लॉक वाइज है कुछ जी। तो कहू कि सर 15 के अपोजिट पूछ रहे, केकर अपोजिट पूछ रहे, तो याद रखिए 15 के अपोजिट का होते, 15 के अपोजिट का होती है, यही पूछ रहे, 15 के अपोजिट पूछ रहे। तो देखो तो कोई कॉमन है, तो 11 14 कॉमन है सर, 2 कॉमन लग रहा है, देख रहे है, तो जो बच गए एक दूसरे, तो 15 का अपोजिट 16, 15 का अपोजिट 16, यानी आंसर नंबर डी मारवे, आंसर नंबर डी मारवे, आंसर नंबर डी मारवे। अब आंसर नंबर जैसे ही हम लोग डी मारेंगे, आप समझिए बउआ, आप 79 क्वेश्चन में चलिए, 79 क्वेश्चन का बोल रहा है उसको देखिए बाबू, 79 क्या बोल रहा है, 79 क्या बोल रहा है, 79 बोल रहा है 1 से 6 तक गया है, 4 का अपोजिट बता दीजिए, तो 4 का अपोजिट, 4 का अपोजिट, तो देखो तो 1 3 कॉमन, यहाँ पे भी डबल कॉमन लगेगी, 1 3 और 1 3 कॉमन हो गई ना, तो 4 का अपोजिट 2 होली कि ना होली बाबू, 2 होली कि ना होले, तो 4 का अपोजिट पूछ दिया तो 2 2 2 2, यानी कि डी मारेंगे। क्वेश्चन नंबर 80, क्वेश्चन नंबर 80, क्वेश्चन नंबर 80 बोल रहा है, देखिए बाबू, बोल दे रहा है कि जब मान लीजिए कि इसको फोल्डिंग कर दिया, फोल्ड कर दिया, तो कौन सा क्यूब होगा, ये क्यूब बताना है बाबू, क्यूब बताना है। तो देखिएगा कि अच्छा बाबू, तो 1 के अपोजिट कौन जाएगा, देखिए तो 1 के अपोजिट बोलिएगा कि 6 जाएगा सर, 1 के अपोजिट 6, 3 के अपोजिट 4, 3 के अपोजिट 4, यानी कि 2 के अपोजिट 5, 2 के अपोजिट 5, 2 के अपोजिट 5, अल्टरनेटिव मतलब कि एक विपरीत करके, तो बोल दो कि यहाँ पे लिख सको कि, या यहाँ पे हम लिख ले पहला ही कॉपिया में कौची कि 1 के अपोजिट 6 होले, या ना तो ओरली भी तू बता सको महाराज, 1 के अपोजिट 6 हो गई ना जी, 3 के अपोजिट 4 हो गए, और 2 के अपोजिट 5 हो गए। एक कौन कॉन्सेप्ट लगती बताओ तो देखो एक में जो कॉन्सेप्ट लगता है कि
टू अपोजिट सरफेसेस कैनॉट बी सीन टुगेदर एंड कैनॉट बी हिडन टुगेदर। मतलब दो अपोजिट सरफेस सतह ना एक साथ छुप सकती है ना एक साथ दिख सकती है। तो देखिए पहला फिगर चेक करेंगे, उसी हिसाब से पहला फिगर देख के चेक करेंगे। तो कहिएगा कि सर ई होने की संभावना, कोई अपोजिट सरफेसेस एक साथ ना दिख रहा ना छिप रहा, तो बोलिए कि ठीक है। इसमें देखिएगा तो इसमें बोलिएगा कि सर तो इसको भी देखिएगा तो बोलिएगा कि नहीं सर ये नहीं होगा, क्या कि 4 और 3, 4 और 3 एक दूसरे का अपोजिट है, तो 4 और 3 ना सर ये ना होते। अब इसमें आइएगा बाबू, तो इसमें भी 4 और 3 ये भी ना होते। एकरा में देखो तो एकरा में बोलूँ कि सर 1 और 6, 1 और 6 तो ये भी ना होती। आंसर है ए जेती, आंसर ए जेती। समझ लो। अब 81 नंबर आता है क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन नंबर 81 में देखिए बाबू, डायरेक्ट देखो क्वेश्चन नंबर 81 को बोल रहे डायरेक्ट अपोजिट टू टू पूछ दिल के, डायरेक्ट बताओ ना अपोजिट टू टू पूछ दिल के बाबू। तो देखो वन कॉमन लेवे, टू ही कॉमन आ रहे, तो बोलू कि सर टू के टू ही कॉमन आ रहे हैं। तो यहाँ पे देखो जब टू के टू कॉमन आ रहे हैं, देखो टू कॉमन आ रहे हैं तो टू क्लॉक वाइज चलबे, तो 2 से क्लॉक वाइज कैसे चलबे, एकरा में पहला फिगर में 2 3 6 से चलबे, एकरा में चलबे 2 4 1, 2 3 6, 2 4 1, 2 4 1। देखिएगा तो इसमें देखिएगा कि क्लॉक वाइज चले हैं, ऐसे से ऐसे, ऐसे से ऐसे चल गए, ठीक ना। तो 2 का अपोजिट पूछ रहा है, तो देखिए तो यहाँ पे लिए क्या 2 के 2, 3 के 4, 1 6 के 1, बच गया क्या 5, यानी कि 2 का अपोजिट 5, 2 का अपोजिट 5, किसका अपोजिट पूछ रहा था 2 के, तो 2 का अपोजिट हो जाएगा 5, यानी कि ए आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर ए हो जाएगा। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 82 में, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 82 क्या बोल रहा है, बताइए ना बाबू। क्वेश्चन नंबर 82 अपोजिट टू टू ही पूछ रहा है सर, अपोजिट टू टू पूछ रहा है, वन कॉमन आ रहा है, बताइए तो ओवन कॉमन है, ये दोनों फिगर में ओवन कॉमन है, तो बोलिएगा कि हाँ सर इसमें भी 2 कॉमन है, तो क्लॉक वाइज चलिएगा। देखिए क्लॉक वाइज चले तो 2 5 1 लिखाएगा, फिर 2 2 4 1, तो बोलिएगा कि सर ये तो एक अपोजिट हो जाएगा, होगा कि नहीं, आई एक अपोजिट हो जाएगा, और 2 के बच गया सर 6, 6 ही नहीं है तो 6 ही ना होगा आंसर जी। देखिए 6 कैसे होगा, तो 6 ही ना आंसर मारेंगे, बोलिए कैसे 6 सर। तो देखिए यहाँ पे एक बार और समझा देते हैं आप लोग को, 2 5 1 फिर 2 4 3 हो गई ना, तो बच गया ये दोनों का अपोजिट, 2 का अपोजिट क्या बच गई, तो 2 का अपोजिट 6 ना बच गई बाबू, 2 का अपोजिट 6 ना बच गई, तो 6 ना होता है, तो एक अपोजिट 6, तो यानी कि आंसर जाएगा 83। देखिए 1 से 6 तक लिखा हुआ है कि एक डाइस दिया हुआ, डाइस का फिगर जिसमें 1 से 6 तक लिखा हुआ, और उसी तरह 4 का अपोजिट बताइए, क्या पूछ दिया 4 का अपोजिट बताइए। तो देखिए 4 का अपोजिट बताइएगा ना बाबू, तो 4 का अपोजिट बताइए, कॉमन आ रहा है, कुछ कॉमन आ रहा है, तो बोलिएगा कि सर 5 2, 2 कॉमन ट्रिक लग जाएगा सर, 5 2 5 2, तो 4 का अपोजिट 1, 4 का अपोजिट 1, 4 का अपोजिट 1। एक आंसर हो जाएगा इसका। अब देखिए 84 नंबर क्वेश्चन में चलिएगा बाबू, अपोजिट टू 3 ये डायरेक्ट पूछ रहा है, अपोजिट टू 3, तो देखते हैं 3 का अपोजिट, 3 का अपोजिट कोई मिल रहा है, तो बोलिएगा कि सर 3 ही 3 कॉमन हो रहा है, तो यहाँ से 3 से क्लॉक वाइज चलिएगा तो ऐसे चलिएगा बाबू, इधर 3 से क्लॉक वाइज चलिएगा तो ऐसे चलिएगा, चलिएगा कि नहीं चलिएगा, तो बताइए 3 5 6, 3 देखिएगा 3 5 6, 3 5 6,
तो देखिए अब हो गया 3 5 6। अब बताइए इधर से ही चला 3 1 2, तो बताइए 3 का अपोजिट जो बच गया यानी कि 4 बच गया, 3 का अपोजिट 4 हो जाएगा, 3 का अपोजिट 4 हो जाएगा, तो 3 का अपोजिट 4 जाएगा यानी कि सी जाएगा आंसर। अब उसी तरह 85 नंबर क्वेश्चन में देखिए 85 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आइए 85 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है उसको हम लोग देखेंगे, ठीक ना। 85 नंबर क्वेश्चन डायरेक्ट देखिए 1 से 6 तक लिखा हुआ है यहाँ पे क्वेश्चन में। अब पूछ रहा है डायरेक्ट अपोजिट पूछ रहा है कि ना, यहाँ पे देखिए ना 4 का अपोजिट पूछ रहा है ना, तो 4 का अपोजिट तो देखिए कौन कॉमन, तो बोलिएगा कि सर 4 कॉमन आ रहा है इसका, तो बोलिए 4 से क्लॉकवाइज चलिएगा, इसे 4 से क्लॉकवाइज चलिएगा, तो देखिए 2 का अपोजिट 6, 5 का अपोजिट 3 हो जाएगा, तो 4 का अपोजिट जो बच गया 4 का अपोजिट कौन बचा हुआ है, एक बचा हुआ है यानी एक ही होगा, ओरली अब बनेगा जी। हमसे तो अब सब हम ओरली बना देते हैं, इतना प्रैक्टिस हो चुका है कि अब ओरली बनता है रीजनिंग का क्वेश्चन। 86 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 86 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि अपोजिट टू टू पूछ रहा है, 1 से 6 तक लिखा हुआ अपोजिट टू टू पूछ रहा है, तो देखिए देखिए तो क्या कॉमन आ रहा है, 2 ही कॉमन आ रहा है, बोलिएगा कि सर 2 कॉमन, तो 2 से क्लॉकवाइज चलिए, फिर 2 से क्लॉकवाइज चलिए, इसको भी ओरली बनाते हैं, देखिए यहाँ से यहाँ गया, तो देखिए 4 3 के 1 6 के, तो जो बच गया 2 5 के यानी कि 5 होगा, नहीं सॉरी इसमें कुछ और क्वेश्चन बोल दिया जी, 1 से 6 तक है, तो बोल रहा है कि व्हाट द नंबर विल बी रिजल्ट ऑफ द सम ऑफ टू एंड द अपोजिट अपेयरिंग, तो देखिए 2 के अपोजिट और 2 दोनों के जोड़ के बराबर क्या होगा, तो 2 हो गया, और 2 के अपोजिट 5 आ रहा है, 2 के अपोजिट 5 तो यानी 7, दोनों के 2 भी बोल रहा है और उसका अपोजिट जोड़ के कितना आएगा, तो 7, आंसर बी जाएगा, यानी 86 का आंसर बी जाएगा। अब आइए 87 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 87 देखिए सब अब ओरली कोशिश कर रहे हैं बनाने का, बोल रहा है कि द सम ऑफ द नंबर आर द अपोजिट टू 4 एंड 5, 4 एंड 5 का अपोजिट, तो देखिए बाबू 5 4 कॉमन आ गया कि नहीं, 2 कॉमन लगा कि नहीं, तो 6 का अपोजिट 1, ये तो कंफर्म है कि 6 का अपोजिट 1 होगा, होगा करना जी, तो पूछ रहा है कि 4 और 5, तो 4 और 5 के क्या होगा, 2 या 3 होगा, यही ना होगा, 4 या 5 के 2 या 3 होगा, यही ना होगा, 2 या 3, तो 2 या 3 होगा बाबू, तो बताइए कि जब 2 या 3 होगा तो बोल रहा है कि 4 और 5 का अपोजिट के योगफल कितना होगा, तो 2 और 3 जोड़ देंगे, 2 और 3 5, यानी आंसर 5, यानी आंसर डी जाएगा, आंसर डी जाएगा। अब 88 में चलते हैं कि 7, देखिए इसमें बोल दिया है कि 7 से 12 तक लिखा हुआ, 7 से 12 तक लिखा हुआ, तो 8 के अपोजिट पूछ रहा है, तो 8 के अपोजिट पूछ रहा है ना, तो 8 के अपोजिट पूछ रहा है, तो 8 के अपोजिट देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ ये देखिए 88 का, तो 8 के अपोजिट पूछ रहा है, तो बताइए तो क्या कॉमन आ रहा है, तो बोलिएगा कि सर 10 कॉमन आ रहा है, देख रहे हैं 10 से क्लॉकवाइज चलेंगे, 10 और 9 दोनों 2 कॉमन लग रहा है, 10 और 9 10 9, तो 8 के अपोजिट 12, 8 के अपोजिट 12 हो जाएगा, 8 के अपोजिट 12, तो 8 के अपोजिट पूछ रहा था तो 12 हो गया, हुआ ना जी। अब 89 देखिए, 89 देखिए, 89 89 89 1 से 6 तक देखिए, 1 से 6 तक देखिए लिखा हुआ, 6 के अपोजिट पूछ रहा है, तो बताइए 6 ही कॉमन है सर, तो बोलिए 6 से क्लॉकवाइज चलिएगा, फिर इधर से 6 से क्लॉकवाइज चलिएगा, तो देखिए तो 6 4 5 3 के 2, 4 के 5 3 के 2, 4 के 5 3 के 2 हुआ ना, तो 6 के जो बच जाएगा, एक बच गया ना, एक, तो इसका आंसर डी जाएगा। 90 नंबर क्वेश्चन देखिए U2Z लिखा हुआ, U2Z लिखा हुआ, तो बताइए बोल रहा है एक्स का अपोजिट कौन सा होगा, एक्स का अपोजिट, तो देखिए तो बाबू जेड कॉमन हो रहा है, तो जेड क्लॉकवाइज चलिएगा ऐसे, आप यहाँ से क्लॉकवाइज चलेंगे ऐसे, तो देखिए तो जेड हो गया, अब बाई डब्लू हो जाएगा, एक्स सॉरी 2 कॉमन लग रहा है बाबू, 2 कॉमन लग रहा है, देखिए कि बाई और जेड कॉमन आ रहा है, सॉरी दोस्त 2 कॉमन लग रहा है, कौन लग रहा है 2 कॉमन, थोड़ा सा क्लीन कर देते हैं तो आप लोग को साफ से पता चलेगा, ठीक ना, गलती कर दिए थे ध्यान नहीं आया, देखिए 2 कॉमन बाई और जेड, तो क्या बोल रहा है एक्स का डब्लू हो जाएगा, एक्स का डब्लू हो जाएगा, तो एक्स से कितना अपोजिट पूछ रहा था, तो डब्लू मारेंगे, आंसर डी मारेंगे ना, हाँ आंसर नंबर डी। दोस्त हम मेरे उम्मीद से तो आप लोग को समझ में अब आ गया होगा, इतना डिटेल से समझा रहे थे, अगर नहीं समझ में आया, कुछ त्रुटि हो मेरा वीडियो में, या कुछ कहें आपको क्वालिटी में या कुछ में, जहां सजेशन आप लोग दे सकते हैं उस दीजिए, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा, अच्छा लगा या ख़राब लगा, या
जो सजेशन हो कि नहीं सर और आप ऐसे कर सकते हैं, या नहीं भाई जो हम लोग हमको अपना भाई समझते हैं, अपना बेटा समझते हैं, अपना दोस्त समझते हैं, जो समझ के आप लोग अगर मेरे वीडियो देख रहे हैं तो वो कृपा करके अपना सजेशन ज़रूर कमेंट में बताएं कि हाँ सर या हाँ भाई और ये सुधार करो वीडियो में, और ये होना चाहिए। हम उसको पूरा प्रयास करेंगे सुधारने के लिए। ठीक है, तो धन्यवाद इसके लिए। अब इससे आगे हम अगला वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।